और आज केजरीवाल जो छम-छम कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस का ही वोट लेकर के ना। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने यमुना नदी में नाव चलाने का काम किया है, नाव का खेवैया कौन होगा? यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे? जनता यहाँ जंगल राज का भयावह को देख चुका है। अच्छा। पुनः उस ओर जाना नहीं चाहेगी। कोई यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ मैया, भैया और बहन उतने में सिमट के उनको रह जाना है। इस मैया के बारे में तो उन्हें कभी सोचा भी नहीं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है। लगभग 27 साल के बाद बीजेपी ने वहां पे अपना हक जमाया है और केजरीवाल को पछाड़ के पीछे रखा है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विकास सिंह, बीजेपी के नेता हैं और दिल्ली के चुनाव में जो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है उस पर क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। आपका न्यूज़ चैनल जो है और दिल्ली की जनता को सबसे शानदार बधाई। उन्होंने जो 11 वर्षों से कट्टर ईमानदार के नाम पर केजरीवाल आए थे, वो कट्टर बेईमान, कट्टर झूठा, शराब के तालाब में डुबो देने वाले पूरे दिल्ली को, वैसे व्यक्तियों को, वैसे राजनेता को दिल्ली वासियों ने जो दरकिनार किया है, इसके लिए वहाँ की जनता को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद बीजेपी वहां पे आई है। क्या लगता है कि दिल्ली के लोग ने बीजेपी के ऊपर जिस तरह से विश्वास जताया है, क्या विश्वास पे खरे उतरेंगे बीजेपी वहां पे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी के ऊपर जो गारंटी वो देते हैं, वो जनता के दिलो-दिमाग में बैठता है। और आदरणीय मोदी जी 10 वर्षों से इस देश में प्रधान सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं 140 करोड़ जनता को। तो उस सेवक के रूप में जो भरोसा और विश्वास उन्होंने जीता है, वही आज दिल्ली वासी भी उन पर काफ़ी भरोसा करता है। और 10 वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मोदी जी के प्रति जो उनका जो काम करने का तरीका है, उनके प्रति लोगों को लगाव और प्रेम बढ़ते चला जा रहा है। और उन्होंने जो कहा है वहाँ पे कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ आपको अक्षरशः पूरा करूँगा और ये कट्टर बेईमान को यहाँ से निकालिए, जो कि दिल्ली को स्विट्ज़रलैंड बनाना चाह रहा था और उसे एक कह सकते हैं गंदे पानी का नरक का द्वार बना दिया था। सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी, पानी गंदा आता था आम लोगों के लिए, पीने के लिए, नहाने के लायक नहीं था। इस तरह से छोड़ दिया वो झूठा आदमी। तो उससे दिल्ली की जनता ने अपने आप को दरकिनार किया और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को पूरा इन भरोसा किया और भरोसा करके 2/3 से भी अधिक मेजॉरिटी से जीत दिलाई है। दिल्ली पूरे देश का एक केंद्र माना जाता है, केंद्र है। आज जो ऐतिहासिक जीत हुआ है, कैसा लग रहा है? नहीं, लग तो ऐसा रहा है ना कि अब वहाँ जो हवा प्रदूषित थी, पानी गंदा था, ये सबसे तो दिल्ली वासियों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और ये उन्होंने वादा किया है और ये पूरा होगा। और जमुना, दोनों बैंक, दोनों किनारा जो है, वो कभी किसी माने हम लोग को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी दिल्ली के क्षेत्र में है, काफ़ी उसको सुसज्जित तरीके से सजाया जाएगा और साफ पानी किया जाएगा। आज ही मोदी जी जो केंद्रीय मुख्यालय से जो अभी भाषण दे रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है, जय गंगा जमुना मैया की जय। तो उनका कहीं न कहीं मिशन है। उसे फ्रांस में आप देखेंगे कि नदी के किनारे-किनारे दोनों साइड जो है, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। उसी तरह से वो दिल्ली का खूबसूरत किनारा है जमुना, वहाँ सजाया जाएगा वहाँ पे जमुना को। और ये जो झूठा केजरीवाल के भरोसे जो कि 5 साल पहले कहा था कि दिल्ली को साफ कर दूँगा, दिल्ली का पानी भी मैं पीऊँगा, दिल्ली को जब तक नहीं साफ करूँगा तो मैं वोट माँगने नहीं आऊँगा। वोट माँगने तो पति चला गया, लेकिन जनता ने वोट नहीं दिया, इन्हें किनारा कर दिया। यमुना को साफ करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के जनता ने केजरीवाल को ही साफ कर दिया। हाँ, इसलिए किया ना कि 5 साल पूर्व में इन्होंने कहा था, अपने चुनावी मुद्दा में कहा था कि मैं अगर जमुना के पानी को साफ नहीं करूँगा, तो मैं वोट माँगने नहीं आऊँगा और आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। वोट माँगने तो ये पति चले गए। जनता दिल्ली वासी ने इनको वोट नहीं दिया। खुद अपना सीट हार गए। हाँ, हारना ही था। यही नहीं, सारे धुरंधर इनके हार गए हैं। इनके सारे धुरंधर सोमनाथ भारती हैं, ये हो गए, एक भारद्वाज हैं, अपने मनीष सिसोदिया साहब हैं, सारे के सारे बड़े लीडर जो इनके रणनीतिकार थे, सारे के सारे को जनता ने धराशायी कर दिया। कोई मुख्यमंत्री जब अपना सीट हार जाए तो क्या संदेश जाता है देश को कि पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ था वो? देश को जो मैसेज जाए सो जाए, लेकिन दिल्ली वासी तो 10-11 वर्षों में इस फ्रॉड को समझ चुका था। ये आए थे देश की राजनीति को बदलने के लिए।
ये अन्ना के चेला बनकर के पूरे देश में एक आम लोगों को एक कम से कम ये धारणा बना था कि ये एक राजनीति को बदलने आए हैं, लोकपाल लेकर के आएंगे। लोकपाल क्या, ये तो बहुत बड़ा महल अपना बना लिए हैं, शीश महल इन्होंने बना लिया। इन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, इन्होंने कहा गार्ड सुरक्षा नहीं लेंगे। और उस कोरोना काल में जब मोदी जी वैक्सीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे। तो इस आदमी की कथनी और करनी में जो दिल्ली वासी ने फर्क देखा इतना, और भ्रष्टाचार में जो डूब गया ये आदमी, जो अन्ना आंदोलन से निकला हुआ हो, तो लोगों ने भरोसा किया, 10 वर्षों तक इन पर भरोसा, 11 वर्षों तक किया है। उसके बाद इनको उठा के फेंका है कि तो बहुत कट्टर बेईमान आदमी है, दारू में डुबो दिया था पूरी दिल्ली को। तो इस स्थिति में तो इन्हें हटना ही था। कांग्रेस 0 पे आउट हो गए हैं। नहीं, कांग्रेस तो होना ही था 0 पर आउट। और आज केजरीवाल जो छम-छम कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस का ही वोट लेकर के ना। तो कांग्रेस की रणनीति, आज तो उसने अपनी प्लान किया, अंदरूनी प्लान किया, खैर उनकी रणनीति है। उनका प्लान है कि केजरीवाल ने जो मेरा वोट लिया है, आज अगर सत्ता से हटा तो अगले बार की लड़ाई में वो रेस में आएंगे, और जो वोट केजरीवाल ने लिया है वो वोट अपने तरफ खींचना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्हें जीतना तो था नहीं, लेकिन उसे केजरीवाल जो उनका वोट लिया है, उस वोट को फिर अपने तरफ लाने के लिए ये लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने यमुना नदी में नाव चलाने का काम किया है, नाव का खेवैया कौन होगा, यानी कि वहां के मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री तो संसदीय वोट तय करेगी। अभी 48 हमारे जीत रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो संसदीय वोट तय करेगी। सेंट्रल हमारे जो टीम है संसदीय बोर्ड, वो बैठक में तय करेंगे और वो निर्णय होगा। कोई भी बनेंगे तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो एक छोटे कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं और मुख्यमंत्री बेहतर चला सकते हैं। बीजेपी कैसा ट्रिक लगाते हैं, बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जीत जाते हैं हर एक राज्य में, ऐसा क्यों? नहीं तो प्रधानमंत्री है ना, इतनी बड़ी चेहरा है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं है और वो जो कह रहे हैं वो सारे कार्यकर्ता मानेंगे। मुख्यमंत्री भी आज अगर दिल्ली में कोई बनेंगे तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के निर्णय को सिरोधार्य कर करके वहां पे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या लगता है 25 का चुनाव बिहार में भी है, कैसा रहेगा लहर? दिल्ली में भी 25 में बीजेपी ने शानदार 25 की शुरुआत थी, जब आगाज ऐसी है तो अंजाम आप समझ सकते हैं कैसा होगा। 2/3 मेजोरिटी से बिहार की जनता भी एनडीए की बहुमत की सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने शानदार ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, उसी तरह से बिहार में भी जीत हासिल होगा? निश्चित, निश्चित। जनता यहाँ जंगल राज का भयावह को देख चुका है, पुनः उस ओर जाना नहीं चाहेगी। और कुनबा तो वही है। अरे भाई, वो शराब जो है वही है, रैपर खाली बदल गया है। कल बाप और माई थे, आज बेटा आ रहे हैं। तो सब कुछ तो वही है। तो माई बहन मान योजना की बात कर रहे हैं, क्या लगता है असर पड़ेगा कुछ झारखंड वाला यहाँ पे? कोई यहाँ नहीं पड़ेगा। यहाँ मैया, भैया और बहन उतने में सिमट के उनको रह जाना है। इस मैया के बारे में तो उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं है कभी। अगर इतना ही सोचना था कि किसी मैया के बेटा को अगर मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे वो जिसके वोट को वो लेते हैं, वो चाहे वो वोट उनके समाज के हो या जो समाज उनके प्रति या जो धर्म उनके प्रति लगे हुए हैं, उनके मैया भैया को भी कभी कभी उस अपनी कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करते। तो परिवारवाद में डूबे हुए हैं, घनघोर डूबे हुए हैं। उन्हें मैया से क्या मतलब है, अपने परिवार से मतलब है उन्हें। और ये एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और इससे जनता उनके तरफ जाने की सोच भी नहीं सकती है। दिल्ली में तो सरकार बन गई है बीजेपी की, कैसा रहेगा दृश्य अब दिल्ली का? दिल्ली अब चकाचक रहेगा। मैंने कहा ना कि मोदी जी ने जो एक घोषणा किया है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और यमुना की सफाई, लॉ एंड ऑर्डर शानदार रहेगा। सब कुछ वहां पे आपको बहुत जल्द बदलता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये थे हमारे साथ बात करते विकास प्रसाद सिंह, बीजेपी के नेता है, और दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने शानदार जीत हासिल किया है, दिल्ली को लेकर के क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।